वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि फुटनोट है। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी कंपनी चूज करनी है तो उसके लिए आपको केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं पढ़नी होती, बल्कि आपको एक फुटनोट भी जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी जो होती है अपने फुटनोट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी देती है जो कि अच्छे प्रॉफिट के लिए आवश्यक होती है। आज की फुटनोट होता क्या है, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे और साथ ही लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। फुटनोट आखिर क्या होता है? फुटनोट जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक सेक्शन होता है जिसके अंदर कंपनी अपनी महत्वपूर्ण जानकारियों को बताती है। ये ऊपर नहीं लिखा होता, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये सब जानकारियां नहीं दी जाती है जो फुटनोट के अंदर होती है। तो इसके अंदर कंपनी जो होती है अपनी महत्वपूर्ण सारी, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो इसके अंदर कंपनी जो होती है अपनी पूरी सच्चाई को बताती है। हाँ, फुटनोट पढ़ना क्यों जरूरी होता है? अगर हम देखें बैलेंस शीट के अंदर एसेट दिखाई जाती है, अगर हमको ये नहीं पता होता है कि वो इसका एसेट का जो वैल्यूएशन है वो नए प्राइस पे दिया गया है या पुराने प्राइस पे है। दूसरा, इसी तरीके से अगर हम लायबिलिटी साइड के अंदर देखें तो वहाँ डेब्ट दिया होता है। डेब्ट के अंदर अगर वो हिडन चार्जेस हैं या क्या है वो हमें बाद में पता चलता है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो होता है वह कैश में है, मतलब अगर वो प्रॉफिट एक्चुअल है तो कैश में होना चाहिए, नहीं तो वो कागज में प्रॉफिट दिखाया जाता है। फुटनोट को पढ़ने के लिए कई स्टेप्स हैं। पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि जैसे कि अभी हमें पता चला कि इन्वेंट्री जो है किस वैल्यू पर की गई है, यानी कि स्टॉक जो हमारे पास है, बिल्डिंग जो है उसके नए प्राइस पे वैल्यूएशन की गई है या फिर पुराने प्राइस पे की गई है। दूसरा, डेप्रिसिएशन क्या चार्ज किया गया है, यानी कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा प्रिंसिपल यह है कि रेवेन्यू रिकग्निशन, यानी कंपनी ने अपना रेवेन्यू कब माना है, यानी सेल पे माना है या उसको पेमेंट पे माना है या मटेरियल के डिलीवर पे माना है। अगर उसने सेल पे अगर सपोज करो मटेरियल डिलीवर हुआ नहीं है और उसने अपना रेवेन्यू मान लिया है तो वो भी एक गलत डाटा प्रेजेंट करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कंपनी ने 1,000 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया है और उसकी मटेरियल की डिलीवरी अभी नहीं हुई है, तो उस केस में क्या होता है, अगर मटेरियल फ्यूचर के अंदर डिलीवरी नहीं होती है तो वो कैंसिल माना जाता है। तीसरा स्टेप है कंटीजेंशियल लायबिलिटी। कंटीजेंशियल लायबिलिटी का मतलब होता है कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं है या इनकम टैक्स का कोई इस पे केस तो नहीं चल रहा है। सपोज करो कंपनी के ऊपर एक लीगल केस चल रहा है उस पे, या फिर इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है जिस पर 1,000 करोड़ की पेनल्टी है। अगर ये बाद में पता चलता है तो ये कंपनी को फ्यूचर में देना पड़ेगा, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा डेंट होता है। चौथा स्टेप है डेप्ट। डेप्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है। डेप्ट एक हिडन डेप्ट है, जैसे सब कुछ कंपनी ने इंटरेस्ट को दिखा, इंटरेस्ट नहीं बताया कि उसमें कितने परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है। अगर उस पर 18% इंटरेस्ट लग रहा है, ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा एक डेप्ट, एक डेंट माना जाता है। पांचवा स्टेप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी जो होती है प्रमोटर को ही माल बेचने लग जाती है। उसमें इसमें क्या होता है, सपोज करो कंपनी ने अपने प्रमोटर को माल बेच रही है तो इसका प्रॉफिट जो होता है वो प्रमोटर की जेब में जा रहा होता है, ताकि वो न कि शेयर होल्डर के पास। तो ये हमें सब चीजें जो है फुटनोट के अंदर पता चलती है। 6 पॉइंट है जो है ऑडिटर नोट्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑडिटर ने कंपनी के बारे में एक क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है या उस पर कोई रेड फ्लैग दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो सपोज करो एक कंपनी ने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है और उसके फुटनोट के अंदर लिखा गया है कि इसमें 500 करोड़ जो है वन टाइम प्रॉफिट है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि कंपनी का केवल 500 करोड़ प्रॉफिट है, जो कि एक्चुअल में है। अदर 500 करोड़ जो है वो उसका वन टाइम प्रॉफिट है, तो उसको हम प्रॉफिट नहीं मान सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो कपड़ों कंपनी के ऊपर जो है 1,000 करोड़ का डेप्ट है और कंपनी ने अपने फुटनोट के अंदर डाला हुआ है कि 1,800 जो है उसके पास बैंक गारंटी भी है। इसका मतलब टोटल जो लायबिलिटी हुई कंपनी की वो है 2,800 हो गई, जो कि कंपनी पर टोटल लायबिलिटी है। तो फुटनोट जो होता है बहुत चीजें क्लियर कर देता है। हमें हमेशा कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटल तो देखना ही देखना है, लेकिन हमें फुट नोट भी बहुत जरूरी वो देखना होता है। तो इसी तरीके की जो टॉपिक है आपको अगर देखने हैं फ्यूचर के अंदर तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।